उरी में सेना पर हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले को लेकर आज दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री के घर 7 RCR में करीब 1.5 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक चली। इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, NSA और सेना प्रमुख समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक सरकार उरी हमले को लेकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की तैयारी में है। केंद्र सरकार पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के पक्ष में है। 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मुद्दे को उठा सकती हैं। इसमें जो भी निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सबके सलाह मशवरा के बाद में आपको क्या जो भी देखने को मिलेगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले सुबह गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। आतंकियों ने उरी में सेना के कैंप को निशाना बनाया था। रविवार को हमला तब हुआ जब डोगरा रेजिमेंट के जवानों को रिलीव किया जा रहा था। उनकी जगह 6 बिहार रेजिमेंट के जवान भेजे जा रहे थे। आतंकियों ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिससे आग लगी और जवाबी कार्रवाई में वक्त लगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस तरह की अदला बदली के दौरान हमले की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। आतंकी हमले की जांच के लिए NIA की एक टीम आज श्रीनगर और उरी का दौरा कर रही है। उरी आतंकी हमले की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आतंकियों के पास से बरामद सामान दिख रहा है। उरी आतंकी हमले में मारे गए आतंकी की पहली तस्वीर सामने आई है। दूसरी तस्वीर में आतंकियों के पास बरामद हैंड ग्रेनेड और मैगजीन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक तस्वीर में आतंकियों से जब्त की गई जैकेट भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक, कलम और मफलर भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान का काम है हमला करना। पाकिस्तान तो प्लान बना के, पॉलिसी है उसकी, ये टेररिस्ट एलिमेंट JEM के थ्रू ISI के द्वारा ट्रेंड, आर्मी के द्वारा सपोर्टेड उन्होंने कार्यक्रम का काम को अंजाम देना है। और हम प्रूव ना कर रहे कि समय ना बर्बाद करें कि हम ये भी प्रूव कर दें, ये भी प्रूव कर दें। हम अपना ठोस कदम उठाने की बात करें। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने बताया कि आतंकियों के पास से 4 AK-47, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। उनके पास आग लगाने वाले हथियार भी थे। उरी आतंकी हमले को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने अंजाम दिया था। सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में नए ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं। इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद कोहाट और हजारा में भी अपना नेटवर्क फिर से मजबूत कर रहा है। जैश-ए-मोहम्मद बड़ी संख्या में नए आतंकियों की भर्ती भी कर रहा है। जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले को भी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने ही अंजाम दिया था। उरी आतंकी हमले पर देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वकीलों ने उरी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। नवाज शरीफ का पुतला फूंका। बिहार के छपरा और राजस्थान के जैसलमेर में भी पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष सेंगे हसनैन ने कहा कि पाकिस्तान POK और बलूचिस्तान से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। I believe that the focus was shifting away from the valley and Gilgit was gaining importance, and I think this is going to bring focus back to the Kashmir Valley, especially when Pakistani Prime Minister is in New York and now he's going to talk about Kashmir. सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाले आतंकी POK से घुसपैठ कर आए थे। आतंकी झेलम नदी के पास सलामाबाद नाला पार कर घुसे और फौरन सेना के कैंप में पहुंचे। आतंकी पिछले हिस्से से बटालियन हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। बटालियन हेडक्वार्टर उरी में मौजूद ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पास है। उरी में हमले के वक्त कैंप में 3500 से 4000 जवान मौजूद थे। उरी हमले में शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने 18 जवानों की शहादत को सलाम किया। श्रद्धांजलि के बाद शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांवों के लिए भेज दिया गया। उरी में शहीद 18 जवानों में 2 डोगरा रेजिमेंट और 15 बिहार रेजिमेंट से थे। डोगरा रेजिमेंट के शहीद रविपाल का परिवार शोक में डूबा है। परिवार की साजिश रचने वालों को कड़ा सबक सिखाने की मांग है। गया और खूंटी में शहीद SK विद्यार्थी और सिपाही जाफरा मुंडा के परिवारों के परिवार वाले भी गम में डूबे हुए हैं। मैं तो यही अपील करूंगा अपने प्रधानमंत्री से, PM से, कि आप जितनी जल्दी हो सके इनको सबको सिखाना चाहिए सर। अब बहुत हो लिया, अब बर्दाश्त के लायक नहीं रहा। अब मेरे को ना अपने पापा पे गर्व हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा मरे नहीं बल्कि एक शहीद हुए हैं, आर्मी में थे और वो भी देश के लिए मरे। हम लोग 2 भाई थे,
फिर अभी पिताजी तो डेथ कर दिए, फिर अभी माँ है, फिर भाभी है, फिर 3 जन व्यक्ति है। पुरी में शहीद हुए 2 डोगरा रेजिमेंट के शहीद जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। बिहार रेजिमेंट के शहीद यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से थे। इनमें से 4 यूपी, 3 बिहार, 3 महाराष्ट्र, 2 झारखंड, 2 पश्चिम बंगाल और 1 राजस्थान के रहने वाले थे। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए बिहार रेजिमेंट के जाबाज पाकिस्तान से टकराए थे। बिहार रेजिमेंट ने 6 जुलाई 1999 को बटालिक सेक्टर में पाकिस्तान के कब्जे की कोशिश नाकाम की। बिहार सरकार ने शहीदों के परिवार वालों को 5-5 लाख, यूपी सरकार ने 20-20 लाख और झारखंड सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उरी आतंकी हमले के बाद देश भर में कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन भावनाओं से नहीं, रणनीति से काम लेना होगा। वीके सिंह ने कश्मीर समस्या के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने पूछा, कब और कैसे जवाब देगी सरकार, बताए। किसी भी चीज को करने के लिए ठंडे दिमाग से सोच समझकर रणनीति के तहत काम। या मुझे पूरी आशा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला उसके ऊपर जरूर कुछ न कुछ होगा। इन हालातों में सरकार को सोचना होगा कि जब इन्होंने बड़े शब्दों में कहा था कि हम जवाब देंगे, कहाँ है ये जवाब, कहाँ है ये लोग जो इलेक्शन जीतने के लिए क्या कहा था। इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे, इसलिए कि काफ़ी आक्रोश है आम जनता में। तो आप सेना के बारे में सोच सकते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, पाकिस्तान के साथ अब युद्ध की बात करनी जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुद्ध की और युद्ध की दोनों की साथ बात करनी होगी और मात्र बयान देने से काम नहीं होगा। उरी आतंकी हमले को देश में सेना के किसी कैंप पर सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। दिसंबर 2014 में भी उरी के पास मोहरा में आतंकियों ने सेना पर हमला किया था, जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे। जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए थे। उरी आतंकी हमले के बाद देश भर में कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ साथ अब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बीजेपी प्रवक्ताओं से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व कुछ मंत्रियों और नेताओं के बयान से नाराज है। शिवपाल यादव ने अखिलेश के साथ करीबियों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन सभी के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अनुशासनहीनता का आरोप है। किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज जिन्हें पार्टी से निकाला गया है उनमें विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह यादव, आनंद भदौरिया, संजय लाठर शामिल हैं। कल शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के सगे भांजे अरविंद प्रताप यादव को पार्टी से निकाला था। विरोध में अब अखिलेश के करीबियों ने इस्तीफे देने शुरू किए। विधायक राजेश यादव, अखिलेश की कोर टीम के सदस्य अनूप सिंह ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह हस्तक्षेप के बाद उनके माना जा रहा था कि यादव परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शिवपाल के कदम से फिर तनाव बढ़ सकता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आज एलजी हाउस के बाहर स्याही फेंकी गई। एलजी नजीब जंग से डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को लेकर बातचीत करने गए थे। मीटिंग के बाद जैसे ही सिसोदिया ने मीडिया से बात करनी शुरू की, उसी समय ब्रजेश शुक्ला नाम के शख्स ने उन पर स्याही फेंक दी। ये शख्स मंत्रियों के दिल्ली से बाहर होने को लेकर नाराज था। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाया। कांग्रेस और बीजेपी की घटिया राजनीति है। इन लोगों को दिल्ली के लिए कुछ करना है नहीं, ये सिर्फ फेंकने और हिंसा की राजनीति करते हैं। पार्टी से क्या मतलब है आपका? इन लोगों ने गलत काम किया है, बाहर घूम रहे हैं, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। यहाँ नहीं देखा जाएगा। फिनलैंड घूमना जो हमारे पैसे से, इनके पैसे, सबके पैसों से बाहर घूमना चोरी समझ रही है। समुद्र के आगे फोटो खिंचवा रहे हैं। मनीष सिसोदिया सितंबर के पहले हफ्ते में गोवा के दौरे पर गए थे। उसके बाद वो 12 सितंबर को फिनलैंड चले गए। एलजी ने मनीष सिसोदिया को वापस लौटने को कहा। रविवार रात सिसोदिया दिल्ली लौटे। अरविंद केजरीवाल पहले वेटिकन सिटी गए थे, फिर सर्जरी के लिए 10 दिन से बेंगलुरु में थे। कल ही दिल्ली लौटे हैं। श्रम मंत्री गोपाल राय भी 8 सितंबर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। 22 सितंबर तक दिल्ली आएंगे।
पुलिस ने मनीष सिसोदिया पर स्याही फेंकने वाले ब्रिजेश शुक्ला को हिरासत में ले लिया है। जमानत पर रिहा हुए पूर्व आरजेडी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शहाबुद्दीन का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को नोटिस इशू किया है कि उनकी बेल क्यों ना स्टे करके रद्द कर दी जाए और उसमें अगले सोमवार यानी कि 26 तारीख की डेट लगाई है सुनवाई के लिए। शहाबुद्दीन को 11 साल बाद 10 सितंबर को जेल से रिहा किया गया था। पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। शहाबुद्दीन को निचली अदालत ने 2004 में सीवान के कारोबारी के 2 बेटों की हत्या का दोषी ठहराया है। उम्र कैद की सजा मिली है। हत्या के गवाह कारोबारी के एक और बेटे राजीव रोशन की 2014 में हत्या कर दी गई। 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। शहाबुद्दीन 4 बार सिवान से आरजेडी सांसद रह चुके हैं। सांसद बनने से पहले 2 बार विधायक भी थे।